नमस्कार दोस्तों। जब भी हम बिहार की राजनीति की बात करते हैं तो हमेशा एक नाम हवा में गूंजता है, जंगल राज। बिहार की राजनीति में यह शब्द एक ऐसा हथियार बन गया जो लालू प्रसाद यादव के 15 वर्षीय शासनकाल को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, जो 1990 से 2005 तक चला। यह शब्द आज भी पुराने किस्सों की तरह लोगों की जुबान पर है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि यह जंगल राज शब्द आखिर किसने गढ़ा, इसे किसने फैलाया, और क्यों यह शब्द पिछड़ों, दलितों और वंचितों के सशक्तिकरण के दौर को कलंकित करने के लिए इस्तेमाल किया गया। इस शब्द को मुख्य रूप से लालू के विरोधियों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया, जैसे कि भाजपा के सुशील मोदी के द्वारा, जो इसे कानून व्यवस्था की खराब स्थिति और कथित कुशासन से जोड़ते थे। लेकिन सवाल यह है कि इस शब्द को गढ़ने और फैलाने वाले कौन थे? वही लोग जो नहीं चाहते थे कि दलित, पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग उनके सामने सिर उठाकर खड़े हों, सवाल करें या उनकी वर्चस्व वाली व्यवस्था को चुनौती दे। यह शब्द दरअसल सामाजिक न्याय की लड़ाई को दबाने का एक सुविधाजनक हथियार था, जो ऊपरी जातियों के हितों की रक्षा करता था, जबकि लालू के शासन ने निचली जातियों को गरिमा और सम्मान की भावना प्रदान की। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे भी इस तरह का वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। लालू यादव का शासनकाल वास्तव में बिहार में सामाजिक परिवर्तन का दौर था, जहाँ पिछड़े वर्गों को सशक्तिकरण मिला। उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया, ओबीसी के लिए नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण बढ़ाया और दलितों के लिए छुट्टियां तथा स्मारक जैसे प्रतीकात्मक कदम उठाए। लेकिन इस परिवर्तन को जंगल राज कहकर बदनाम किया गया, और बदनाम करने वाले वही थे जो पुरानी जातीय व्यवस्था में अपनी श्रेष्ठता बनाए रखना चाहते थे। वे चाहते थे कि दलित, पिछड़े और अति पिछड़े उनके सामने या आगे न बैठे, न कोई सवाल करे। अगर वे कितना भी अपमान करें तो भी निचली जातियां उनकी इज्जत करें और चुप रहें। यह दृष्टिकोण ऊपरी जातियों की उस मानसिकता से उपजा था जहां वे निचली जातियों को अपने बराबर खड़ा होने या आंख में आंख मिलाकर बात करने की इजाजत नहीं देना चाहते थे। लालू के शासन में जब निचली जातियां पुलिस थानों में, सरकारी दफ्तरों में बड़े बाबुओं से अपनी आवाज उठाने लगी और सम्मान की मांग करने लगी, तो यह ऊपरी जातियों के लिए असहनीय हो गया। रेल मंत्री बनने से पहले और बाद में लालू प्रसाद यादव का नाम गांव गांव में गूंजने लगा। एक पिछड़े परिवार का बेटा राजनीति के सबसे बड़े सिंहासन पर बैठ गया। यह कुछ लोगों के लिए बदलाव का संकेत था, मगर बहुतों के लिए खतरे की घंटी। क्यों? क्योंकि सदियों से जो व्यवस्था थी जिसमें दलित, महादलित, पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग हमेशा नीचे रखे जाते थे, उसमें दरारें पड़ने लगी थी। जिन लोगों को कभी पंचायत में बैठने का हक नहीं था, वे विधानसभा में इलेक्टेड सदस्य बनकर पहुंचे। जिनके पास बोलने का अधिकार नहीं था, वे मंच से भाषण देने लगे। यही वो दौर था जिस दौर को जंगल राज कहा जाने लगा। मगर सच्चाई यह थी कि जंगल राज शब्द का इस्तेमाल सत्ता खोने वाले वर्ग ने एक बदनाम करने के हथियार के तौर पर किया। इस जातिवादी ढांचे का सबसे दर्दनाक पहलू महिलाओं के प्रति व्यवहार था। जंगल राज कहने वाले वही थे जो चाहते थे कि यदि उनकी ओर से किसी पिछड़े या दलित की बहन बेटी की इज्जत लूटी जाए तो भी पीड़ित चुप रहे। वे अपराध करे लेकिन पीड़ित समाज कुछ न करे, न आवाज उठाए, न न्याय मांगे। और इतना सब होने के बाद भी निचले वर्गों से अपेक्षा की जाती थी कि वे अपराधियों की इज्जत करें, उनकी पूजा करें। यह दोहरी नैतिकता थी, एक तरफ अपनी सत्ता बनाए रखना, दूसरी तरफ निचले वर्गों को दबाए रखना। लालू के दौर में जब पिछड़ों ने इन अन्यायों के खिलाफ आवाज उठाई तो इसे अराजकता करार दिया गया। लेकिन सच्चाई यह है कि जंगल राज का आरोप लगाने वाले खुद उस जंगल के शिकारी थे जो शिकार को चुप रहने का आदेश देते थे। इस बदनामी के पीछे एक गहरा जातीय कौन था? लालू के विरोधी, जो मुक्त ऊपरी जातियों से आते थे, नहीं चाहते थे कि पिछड़े, अति पिछड़े और दलित पढ़े लिखे या नौकरियां पाएं। उनके लिए यह खतरा था कि यह वर्ग उनके साम्राज्य को चुनौती देगा। उदाहरण के लिए लालू के शासन में ओबीसी और दलितों को संस्थागत समर्थन मिला, जैसे विश्वविद्यालयों में 50% सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित करना और भूमिहीन मजदूरों को समर्थन देना। लेकिन आलोचक इसे जातीय युद्ध कहकर बदनाम करते थे, क्योंकि इससे ऊपरी जातियों का वर्चस्व टूट रहा था। वे चाहते थे कि निचली जातियां उनके बराबर न खड़ी हों, बल्कि उनकी पूजा करें और उनके अपमान को सहन करें। यहाँ तक कि अगर बहन बेटियों की इज्जत लूट ली जाए तो भी चुप रहें और कुछ न करें। इतना सब होने के बाद भी ऊपरी जातियां उम्मीद करती थी कि निचली जातियां उनकी इज्जत करें और उनके साम्राज्य को चुनौती न दे। यह मानसिकता बिहार की जातीय हिंसा में झलकती थी, जहां ऊपरी जातियों के संगठनों जैसे रणवीर सेना द्वारा दलितों पर हमले होते थे, लेकिन लालू के शासन को ही जंगल राज कहा जाता था। बिहार के मतदाताओं के सामने हमेशा विकास और गरिमा की द्वंद रही है। लालू का राजनीतिक नारा विकास नहीं सम्मान चाहिए इसी भावना को दर्शाता था, जहां निचली जातियां विकास से ज्यादा अपनी गरिमा को महत्व देती थी। उनके शासन में हालांकि कानून व्यवस्था की समस्याएं थीं, लेकिन सांप्रदायिक दंगे रोके गए और निचली जातियों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला। आलोचक जो ऊपरी जातियों के सांस्कृतिक पूंजी से लैस थे, इन सकारात्मक पहलुओं को नजरअंदाज कर जंगल राज का नैरेटिव चलाते थे, क्योंकि इससे उनकी पुरानी व्यवस्था को खतरा था। वास्तव में यह शब्द एक सुविधाजनक लेबल था जो लालू के सामाजिक न्याय के प्रयासों को छिपाता था और ऊपरी जातियों की पीड़ाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता था।
जबकि निचली जातियों की गरिमा की जीत को अनदेखा करता था। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो स्पष्ट है कि जंगल राज कोई वास्तविकता नहीं बल्कि एक राजनीतिक साजिश थी। यह उन लोगों का भावना से उपजा था जो नहीं चाहते थे कि दलित, पिछड़े और अति पिछड़े उनके वर्चस्व को तोड़ें। लेकिन लालू का शासन ने साबित किया कि सम्मान और समानता की लड़ाई में निचली जातियां अब चुप नहीं रहेंगी। वे सवाल करेंगी, पढ़ेंगी, नौकरियां पाएंगी और आंख में आंख मिलाकर बात करेंगी। यह परिवर्तन बिहार की सच्ची प्रगति है, न कि कोई जंगल राज।